जय हिंद। शिक्षक विद्यार्थी संवाद एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज संवाद का दूसरा एपिसोड है और इस दूसरे एपिसोड में उपस्थित हैं हमारे सामने क्लास 10th के एक विद्यार्थी जिनका नाम है सिब्बू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इनका नाम है सिब्बू और यह हमारे वर्तमान समय के विद्यार्थी भी हैं और आने वाले समय के भी विद्यार्थी रहेंगे ही। ठीक है, तो आइए इनके बारे में कुछ जाना जाए, इनसे कुछ पूछा जाए और आज इनसे एक अहम मुद्दे पर बात होगी। आप सब्र बनाइए, पहले इनका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं और उसके बाद हम उस एक जरूरी वाले मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए इनका उस मुद्दे पर क्या विचार है, क्या सोच है, क्या अपना मंतव्य रखना चाहते हैं। तो चलिए सिब्बू बाबू, बताइए, आप सबसे पहले अपने परिचय को दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सिब्बू है। मैं हरनवा गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं हरनवा। अच्छा, हरनवा गांव से बिलोंग करते हैं जी। और ये मीरगंज से ही थोड़े बगल में पड़ता है हरनवा गांव। सर, ठीक है। और मैं इस साल एक बोर्ड का एग्जाम दिया हूँ और अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा गया है। मुझे खुशी है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए देखिए, तो कितने गौरवान्वित हैं ये, इनको पूरा विश्वास है कि मेरा एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आएगा। चलिए, आप लोगों को भी मैं बता दूं कि इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे तो आपका भी एग्जाम जो है बेहतर जाएगा और गर्व से के साथ आप कह पाएंगे कि हमारा भी रिजल्ट जो होगा बेहतर आएगा। चलिए, और आगे अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए आप। सर, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जिसमें सभी लोग अभी साथ में ही है। मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया है और मेरी दीदी है। चाचा चाची भी? हाँ, चाचा चाची सब। चाचा चाची भी शामिल है, दादा दादी भी सब? दादा दादी नहीं। अच्छा, दादा दादी नहीं है। ठीक है, तो चाचा चाची सब लोग, मतलब कि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। आज के समय में संयुक्त परिवार में रहना ये बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो लोग बहुत ही जल्दी ही लोग परिवार बिखर जाते हैं, उनके परिवार अलग अलग हो जाते हैं। और मेरा मानना है, जहां तक मेरा मानना है, खैर उनकी बातें होगी लेकिन एक शब्द मेरा भी सुना जाए। जहां तक मेरा मानना है कि बच्चों के सार्वजनिक विकास के लिए, हर तरह से विकास के लिए संयुक्त परिवार जो है बहुत बढ़िया है, खास करके सभ्यता और संस्कृति के। चलिए, इसके बारे में अगर हम आगे बात करें, इनसे कुछ और भी मुद्दों पे बात किया जाए, आप ये बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या खाना पसंद है? मुझे तो नॉर्मल खाना ही बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल का मतलब क्या चीज? जैसे दूध से बने हुए जितने भी सारे खाना अच्छा लगता है। यानी कि दूध से बने हुए, यानी शाकाहारी वाले प्रोडक्ट जो है, जैसे दूध से पनीर हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, खीर हो गया, ये सब। क्या नॉनवेज भी खाते हैं आप? यस सर, नॉनवेज भी खाते हैं लेकिन बहुत कम। अच्छा, नॉनवेज भी खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। नॉनवेज की तरफ इनका इशारा उतना है नहीं, वेज की तरफ है। और अगर वेज की तरफ है तो इससे कई सारी चीजों का विकास भी देखने को मिल सकता है। और चलिए, अपने पढ़ाई के बारे में तो आपने बताया है कि अभी हमने बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट का इंतजार है और बेहतर रिजल्ट भी आएगा। आपका आगे का प्लान क्या है, गोल क्या है आपका? किस लक्ष्य को लेकर के आगे पढ़ना चाहते हैं आप? मैं आने वाले समय में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द अच्छा पढ़ाई करके एक डॉक्टर बन जाऊँ। ओहो, यानी कि ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए तो आपको पता है ना कि कौन से सब्जेक्ट से आपको पढ़ना होगा? यस सर, बायोलॉजी से पढ़ना है। हाँ, यानी कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए इनका, और उसमें भी इनका बायोलॉजी होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये 12th ईयर या उसके बाद जो है ये नीट वगैरह का भी एग्जाम देंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा बात है कि इनको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर इनको अच्छे भी लगते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा इससे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या आपको पैशन है, या डॉक्टर बनना आपको पसंद है, या डॉक्टर बन करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या डॉक्टर बन करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे अंकल जो है उनका मेडिकल है मीरगंज में, और मेरे भैया भी पहले से नीट का तैयारी कर रहे हैं, मेरे अंकल के लड़के। और मुझे डॉक्टर बनना मेरा पैशन है। मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर बन के लोगों की सेवा ही करना है और बिहार और भारत का नाम रोशन करना है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। देखिए तो कितना अच्छा बात बताए। एक बार जोरदार ताली हो जाए शिवू के लिए, जोरदार ताली हो जाए मेरे तरफ से भी। चलिए, यानी देख रहे हैं कितने अच्छा बात बताए कि इनको मतलब कि डॉक्टर बन करके और समाज का सेवा करना है और अपने भारत का, अपने बिहार का, गांव का नाम जो है रोशन करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच है। काश इस तरह के ही विचारधारा हर विद्यार्थियों में जन्मे और वो लोग जो है इस चीजों को आगे बढ़ाएं, देश की सेवा करें। बहुत अच्छी बात है। चलिए, इन सभी बातों को अगर हम आगे बढ़ाते चले तो मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कभी कभी अगर मान लीजिए कि मन थोड़ा सा बेचैन होता है, हरासमेंट ज्यादा हो जाती है, तो मन को थोड़ा सा हल्का करने के लिए आदमी गाना वगैरह, मूवी वगैरह भी देखता है या सुनता है। तो आपको मूवी कौन से पसंद है? मूवी के बारे में कुछ बताएंगे क्या? मुझे मूवी तो बहुत सारे पसंद है, लेकिन एक होता है ना फेवरेट मूवी। हाँ, तो सबसे अच्छा मुझे मूवी लगता है मैडम गीता रानी। अच्छा, मैडम गीता रानी, परीक्षा, ऐसे करके बहुत सारे मूवीज बने हैं जो स्टडी पर हैं और हर एक छात्र को ऐसे मूवी देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो ये मतलब कि सीधी बात अगर हम कहें तो इनकी रुचि भी जो है मूवी को लेकर के है, बहुत अच्छी रुचि है। लेकिन साथ साथ में ये मूवी के नाम जो बता रहे हैं वो काफी सराहनीय नाम, जैसे कि समाज को एक अच्छा संदेश मिल सके। इससे साबित हो जाता है कि परिवार के संस्कार जो है काफी मायने रखते हैं। परिवार में रहने से जो है, संयुक्त परिवार में रहने से इस तरह की विचारधाराएं आती है, ताकि जो है अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले, अच्छी अच्छी चीजें सोचने को मिले और फिर उसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाए, लोगों को बताने का भी प्रयास किया जाए। और आज का सवाल, आज का मुद्दा जो है, इनसे शुरुआत किया जाए। आज हम लोग इनके सामने बात करेंगे जिस मुद्दे पर, उनसे कुछ कड़वी सवालें होंगी। और आपको भी अगर कुछ सवाल है, अगर जो भी मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को देख पा रहे हैं, अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अगले जो भी पॉडकास्ट शूट होंगे, शिक्षक विद्यार्थी संवाद जो शूट होगा, उसमें हम उन मुद्दों को लेके आएंगे, उन टॉपिकों पर बात किया जाएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम उन चीजों से, बच्चों के बारे में जो मतलब कि बच्चों से जो है उन टॉपिकों पर बात कर सके कि बच्चे आखिर उस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि विद्यार्थी ही जो है भविष्य का नींव होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आगे हमारे समाज को, भविष्य को आगे बढ़ाना है तो उसकी नींव है ये। तो इसलिए इनके बारे में विशेष जानकारी होना ही चाहिए, और कौन कौन सी बातों को लेकर के वो क्या क्या सोचते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है जानकारी ले लेना। इसी चीजों को, इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस एपिसोड की शुरुआत की है, ताकि विद्यार्थियों के मंतव्यों को हम लोग जान सके अच्छे से। चलिए, आज का जो आपसे मुद्दा रहेगा वो विशेष करके पॉलिटिक्स को लेकर के है, राजनीति को लेकर के है। राजनीति के क्षेत्र में आपका नजरिया क्या है? राजनीति का क्षेत्र जो है वो अच्छा है या बुरा है? इसके बारे में एक शब्दों में बताइए, अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अच्छा अच्छा, राजनीति का क्षेत्र इनके नजरिए में जो है ये बता रहे हैं कि अच्छा है। तो कुछ ऐसी सवाल होंगी मेरी जो आपको जवाब देने पड़ेंगे, और कड़वे सवाल होंगे जिसको आपको सोच समझ के जवाब देना होगा। आप बता सकते हैं क्या कि अब तक जितने भी नेताओं के नाम सुने होंगे, उन सभी नेताओं में से कौन से नेता जो हैं आपके फेवरेट हैं, जिनके बारे में आप ज्यादा जानते भी हैं और ज्यादा पढ़ना जानते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं? कौन? आज तक मैं जितने भी नेताओं का नाम सुना हुआ, सबसे अच्छे नेता लगते हैं एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी। एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बढ़िया जवाब दिया आप कि एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जो है आपके फेवरेट है और साफ सुथरे छवि के नेता भी है रहे। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के पूछा जाए, अगर माननीय राष्ट्रपति रहे तो एपीजे अब्दुल कलाम ही आपके फेवरेट क्यों रहे? इसका कुछ वजह हो सकता है क्या? सबसे पहले तो एक बहुत अच्छे नेता थे। अच्छा, और वो साइंस के क्षेत्र में भी बहुत देश को विकसित कर चुके हैं, और वो उन्होंने ही मिसाइल का आविष्कार किया था। अच्छा अच्छा, और यानी कि उन्होंने मिसाइल बनाया, अच्छे नेता थे, अच्छे साइंटिस्ट थे, और भी कुछ उनके बारे में विशेष जानकारी? साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे।
और वो बहुत मेहनती भी थे, अच्छे इंसान भी और थे। सभी लोगों को एक ही नजरिए से देखना पसंद करते थे। किस नजरिए में, जैसे कि क्या नजरिए कहने का मतलब क्या है? वो उनका मानना था कि हमारा देश वो जो है वो विकसित रहे, सब लोग एक समान रहे, बस ऐसे ही करके उन्हें सोचते थे। तो हमने तो कुछ दूसरा ही नजरिया समझ लिया था, लेकिन खैर वो भी हम क्लियर कर देना चाहेंगे। इनके कहने का मतलब जो नजरिया था समानता का, वो समानता का नजरिया, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम धार्मिक मुद्दों को लेकर के हम बात करें, हिंदू मुस्लिम को लेकर के बात करें, तो उनके लिए ये बिल्कुल सामान्य भावना थी। वो सभी को एक समान नजरिया से देखते थे। जितना अच्छा उनको उर्दू आता था उतना ही अच्छा उनको संस्कृत भी आता था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो खैर कुछ नेता के नाम रहे। और बिहार में कोई ऐसा नेता आपके नजर में है जो अभी वर्तमान समय में जो आपको अच्छे लगते हैं? यस सर, चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान। और केंद्र में कोई जो वर्तमान में नेता हो जो अभी आपको काफी उनके लिए आपके मन में श्रद्धा हो, या उनका नाम लेना चाहेंगे? सर, वो एक नेता है ना जो परिवहन मंत्री करके, नितिन। अच्छा, परिवहन मंत्री। जी जी बिल्कुल, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब जी हैं। तो वो काफी अच्छे हैं आपके लिए, मतलब आपके नजरों से हिसाब से बहुत अच्छी बात है। नितिन गडकरी जी आपको मतलब क्यों अच्छे लगे? ऐसे बहुत सारे तो नेता रहे, नरेंद्र मोदी रहे, राहुल गांधी रहे, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ रहे, ऐसे बहुत से तमाम नेता हैं, लेकिन आप केवल नितिन गडकरी जी का नाम लिए? क्योंकि वो अपने जो काम है बहुत मेहनत से करते हैं। उन्होंने, आप तो जानते ही हैं कि अब कुछ समय पहले तक सड़क बहुत ही बुरे हालत में थे, उन्होंने बहुत अच्छा जो सड़क बनाए, वो भारत के सभी स्टेटों को अच्छे सड़कों के माध्यम से जोड़ रहे हैं, हाईवेज का निर्माण करवाए हैं, और काम बहुत अच्छे कर। यानी कि तमाम अगर नेताओं से कंपेयर किया जाए, बच्चे के मान लीजिए जैसे कि शिबू बाबू बता रहे हैं, उनके बातों से अगर हम बात करें, उनको बातों को अगर थोड़ा सा अमल करके सोचने समझने का प्रयास करें, तो तमाम नेताओं से कंपेयर करके देखा जाए तो नितिन गडकरी साहब जी जो हैं अच्छे विकास के दौर में अपने आप को बढ़ाए हैं। यानी कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, राज्यों को जो है जोड़ने का प्रयास किया हुआ है, हाईवे को बना करके। पहले जो रोडें खराब हुआ करते थे, आज वो रोड जो है काफी अच्छे खासे हो गई हैं, और आगे भी उनका प्रयास अभी जारी है, अच्छे कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इन सब चीजों के बारे में अच्छे से अपनी मंतव्य को रखें, अपनी विचारधारा को रखें। आगे कुछ और कहना चाहेंगे? आप अपनी विचारधारा कुछ रखना चाहते हैं, समाज को कुछ अच्छा संदेश देना चाहते हैं, क्या देना चाहेंगे आप? सर, हम यह संदेश देना चाहेंगे कि जो आजकल हमारे जितने से स्टूडेंट हैं वर्तमान में, वो अपना भविष्य नेताओं के पीछे भाग कर न करे, बल्कि पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कोई भी नेता अगर आ रहा है तो उसके पीछे रैली में झंडे लेकर सारे स्टूडेंट ही चले जाते हैं, वो अपनी करियर को भूलकर नेता के पीछे लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। ओ, यानी कि देखिए, छात्र और राजनीति को लेकर के इनका अहम संदेश है कि ये बता रहे हैं कि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो विद्यार्थी जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके नेताजी लोग के पीछे झंडा लेकर के घूमने चले जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इनके नजरों के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। मेरा भी मानना है कि बिल्कुल सही नहीं है। अभी छात्र, अगर मान लीजिए कि विद्यार्थी जीवन में अगर वो पढ़ रहे हैं, तो अभी उनका सबसे बड़ा जरूरत की बातें है उनको कैरियर बनाना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, और अच्छे खासे पढ़ाई हो जाने के बाद वो जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए कि विद्यार्थी राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो ये ठीक रहेगा? यस सर, ये तो ठीक ही रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से करना है। वो पीछे झंडे लेकर नहीं, नेताओं से मिलना जुलना, अच्छे से बात विवाद करना, उनके बारे में जानना, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यानी कि झंडे लेकर के केवल घूमना राजनीति का मूल उद्देश्य नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके अच्छे मुकाम पे पहुंच करके अच्छी खासी पढ़ाई करके और पॉलिटिकल्स के बारे में अच्छी जानकारियां प्राप्त करके, और उसके बाद फिर राजनीति के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। सर, इनका मानना यही है। राजनीति में जाना विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन देश के विकास को लेकर, न कि नेता के पीछे झंडा लेकर। यही कहना चाहेंगे ना सर? चलिए, और बाकी सभी मुद्दे तो हम लोग पूछ ही लिए। ये मेन मुद्दा तो हम लोगों का राजनीति का था कि राजनीति के क्षेत्र में इनका क्या मंतव्य है, सोच है, इसके बारे में हमने पूछा। तो बताइए, आज ये एपिसोड में आपको कैसा लगा? इस एपिसोड में सर हमको बहुत अच्छा लगा कि आप हमको बुलाएं, और हम ये एपिसोड करके बहुत खुश हैं।
आपके खुश है। साथ बात संवाद। इस तरह का कभी आपने किसी टीचर के सामने बैठ करके बातचीत किया था किसी नहीं मुद्दे को सर, लेकर के? नहीं किए हैं। तो अगर ये जो हमने ये मान लीजिए कि शुरुआत किया है, जो शिक्षक विद्यार्थी संवाद की जो पहल की शुरुआत की है, तो क्या इसे मुझे और आगे बढ़ाना चाहिए और विद्यार्थियों को बुलाना चाहिए, बातें करनी चाहिए? यस सर, इसे आप और आगे बढ़ाना चाहिए कि इससे जो विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उससे और सीखने का मौका मिलेगा, अपने मंतव्य को सामने रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इनका मानना है कि ये जो जर्नी शुरू किया गया है शिक्षक विद्यार्थी संवाद, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है दूसरा संवाद है। इसके पहले एक और संवाद हुआ है, ये दूसरा संवाद है। इनका विचार है कि नहीं, और भी संवादों को जारी रखा जाए और विद्यार्थियों को बुलाया जाए। तो जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं हम लोगों को और सुन पा रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, विनती रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एकदम ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगले एपिसोड में किसको बुलाया जाए और कौन से लड़के लड़की को बुलाया जाए, कौन से क्लास के लड़के लड़की को बुलाया जाए, इसके बारे में जरूर जानकारी दीजिए आप। हाँ, अगर आप विद्यार्थियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लास चयन कर लीजिए, क्लास चयन कर लीजिए कि कौन से क्लास के लड़के या लड़की को बुलाया जाए। और एक साथ और भी बात हम कर लें कि लड़के को बुलाया जाए अगले एपिसोड में कि लड़की को बुलाया जाए, और मुद्दे क्या रखे जाएं, मुद्दे के बारे में भी पूछ लिया जाए। धार्मिक मुद्दे को लेकर के बात करें, पारिवारिक मुद्दे, या अपने गोल को लेकर के बात करें, या हमारी जो आज के सभ्यता संस्कृति में जो इतनी भ्रष्टाचार महंगाई है, इन चीजों को लेकर के किन मुद्दों पर बात करें हम अगले विद्यार्थी से, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आज का एपिसोड बहुत अच्छा भी रहा, सफल भी रहा। तो हम ही सभी दर्शकों से जो है विदा लेना चाहेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।